मुझे नाअहल करने की साजिश की जा रही है। मुल्क को चोरों से आज़ाद करने के लिए अपनी जान भी देना पड़ी तो दूंगा। जो कौम जाग जाती है वो हकीकी आज़ादी हासिल करती है। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कबूल करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गुजरावाला में जलसे से खिताब। बोले, मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ क्राइम मिनिस्टर दुनिया में पैसे मांगने के लिए चला गया। गैर मुल्की हुक्मरानों को पता होना चाहिए शहबाज शरीफ के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं। मेरी हुकूमत हटाई गई क्योंकि मैं तैयार नहीं था किसी और की गुलामी करूं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई और लोगों पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। इमरान खान से इजहारी यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में लिबर्टी चौक पर खिलाड़ियों का कप्तान से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में F9 पार्क, पेशावर के हश्त नगरी चौक में एहतजाज। कराची में कारकुनान का मुजाहिरा, खातीन कारकुनान की भी शिरकत। रावलपिंडी में कारकुनान ने रैली निकाली। फैसलाबाद, उकाड़ा, बहावल नगर, चिन्योट, मुल्तान, कोयटा, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी समेत कई शहरों में मुजाहिरे। इमरान खान का गुजरावाला जलसे से खिताब 36 शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। अंतोनियो गुतरेस ने सैलाब से तबाही नाकाबिले तसव्वुर करार दे दी। कराची एयरपोर्ट पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर बड़ी माली इमदाद की ज़रूरत है। ज़िम्मेदार ममालिक को मदद के लिए आगे आना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा मसला है। G20 ममालिक 80% कार्बन अखराज के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान दूसरे ममालिक इक़दाम की कीमत चुका रहा है। आज पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहा है तो कल कोई दूसरा मुल्क भी कर सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आगे आना होगा। सैलाब से 1300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। फसलें तबाह, मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन की तकालीफ का एहसास है। सैलाब ज़दगान को 25,000 फी खानदान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। कहा, सैलाब से 30 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन पानी में डूबी हुई है। सिंध में 500 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए। मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। ये आम सैलाब नहीं, सुपर फ्लड था। सैलाब मुतासरीन के लिए मच्छरदानियों और खैमों की ज़रूरत है। बुनियादी ढांचे की बहाली मुश्किल काम है। इसके लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। मंछर झील से निकलने वाले सैलाबी रैलों से हर चीज़ तहस नहस। सैकड़ों देहात पानी पानी। दादू में भानजोही लिंक रोड पर नाले में शिगाफ पड़ गया। पानी यार मोहम्मद कलहोड़ो के देहात में दाखिल। भान सईदाबाद का ग्रिड स्टेशन ज़ेरियाब। बाईपास रोड पर कायम खैमा बस्ती डूब गई। इंडस लिंक कैनाल का बंद टूट गया। 70 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। जोही और नौशहर फिरोज में नहरों को कट लगाने के बाद 500 से ज़ायद देहात डूब गए। सांगढ़ में स्पीकर कौमी असम्बली के गाँव में भी कई फुट पानी जमा। सैलाब से मुतासरा बच्चे वबाई अमराज के बाइस खतरे से दो चार। सेवन के कैंप में 6 साला बच्चा सांस बंद होने से चल बसा। माँ अस्पताल और कैंप्स के दरमियान चक्कर लगाती रही। डॉक्टर्स ने सेहत ठीक करार देकर वापस भेज दिया। कैंप आते हुए बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। दुखियारी माँ का डॉक्टर्स की बेहिसी का शिकवा। एक बेटा खोने के बाद बदर बीबी को दूसरे बच्चे की फिक्र लाहक। हुकूमत से अद्वियात फराहम करने के लिए दुहाइयाँ। उधर खैरपुर के इमदादी कैंप में 12 साला बच्ची गैस्ट्रो के बायस जाँ बहक। खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज के बायस 50 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। 150 से ज़ायद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों से मज़ीद 3 अफराद की लाशें मिली। अमवात की तादाद 270 हो गई। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से 64,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 1500 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 22 पुल टूट गए। 2,08,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं।
कोयटा से सीबी शाहरा बोलान के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को बोलान शाहरा पर सफ़र करने से इज्तनाब की हिदायत कर दी गई। सैलाब से होने वाला नुकसान हुकूमत पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकती। सैलाब ज़दगान और हुकूमत को मुखय्यर हजरात की ज़रूरत है। तमाम मुलाजमीन को एक रोज़ की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की बात करके मिफ्ता इस्माइल आप दीदा बोले, पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। IMF प्रोग्राम में ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। दुनिया अब हमें कर्जा नहीं देती। तिजारती खसारे में मुल्क नहीं चल सकता। हमें टैक्स फेयर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना जब भी तकरीर करते हैं लगता है हर उम्मीद ख़त्म हो गई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए का आलाप ही सुनाना है तो ये काम रोज़ तो ना करें। काबीना अरकान की शक्लें देखकर मुस्तकबिल डरावना लगना शुरू हो जाता है। खुदा इस टोले से जल्द पाकिस्तान को निजात दिलाए और अवाम की मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार संभाले। तहरीक इंसाफ के 11 अरकानी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के रुकन अब्दुल शकूर की दरख्वास्त पर फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फ़खर जमान खान, एजाज अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फ़रुख हबीब, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार के इस्तीफे मंजूर किए थे। तहरीक इंसाफ का शकूर शाद के खिलाफ एक्शन। कराची से रुकने असम्बली को पार्टी रुकनियत मुअत्तल। शकूर शाद को शो कॉज नोटिस। 7 रोज में वजाहत तलब। इमरान खान एक बार फिर GIT में पेश न हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में शाम 5 बजे बुलाया था। इमरान खान पेशी की बजाय जलसे में शिरकत के लिए चले गए। इमरान खान 9 सितंबर को भी GIT के सामने पेश नहीं हुए थे। उधर तहरीक इंसाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में तेजी। FIA ने PTI के 5 रहनुमाओं को बुला लिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI अरशद दाद और फाइनेंस एडवाइज़र सिराज अहमद बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 14 सितंबर को तलब। आतिफ खान, जमाल अंसारी, सेक्रेटरी फाइनेंस सरदार अजहर तारिक खान को 13 सितंबर को पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुआफ़ी मांगी जाए या फैसला चैलेंज। इमरान खान का कानूनी टीम से मजीद मुशावरत का फैसला। कल बनीगाला में हंगामी इजलास बुला लिया। तौहीन अदालत केस में कानूनी ऑप्शन पर तजावीज़ तलब। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले पर भी अदालत जाने पर गौर शुरू। अदालत में दायर करने के लिए दरख्वास्त का मुसव्वदा तैयार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल हतमी मंजूरी देंगे। इस रंज के माहौल में तराने लगाकर रियासत मुखालिफ तकारीर की जाती हैं। जलसे फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। मुअव्विन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ कहते हैं परवेज़ इलाही ने उस्मान बुज़दार की नाअहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस्मान बुज़दार होते तो शायद इससे बेहतर परफॉर्म कर लेते। पंजाब हुकूमत में आते ही DG एंटी करप्शन को तब्दील किया। कल एंटी करप्शन ने फराह कोगी की इंक्वायरी बंद कर दी। इमरान खान साहब ने फराह कोगी को NRO देने के लिए पंजाब हुकूमत हासिल की। कल 40 करोड़ मालियत की 30 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई। एशिया कप का फातेह कौन होगा, फैसला कल हो जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल मैच कल होगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। 122 रन का हदफ लंकन टाइगर्स ने 17वें ओवर में हासिल किया। फाइनल मैच से कबल शाहनवाज धानी फिट हो गए, प्रैक्टिस शुरू कर दी। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम का हाल फिटनेस मसाइल का शिकार है। क्रिकेट तजियाकारों ने मैच के हाई स्कोरिंग होने का इम्कान जाहिर कर दिया। बॉलिंग के साथ बैटिंग पर भी सख्त मेहनत कर रहा हूं। छक्कों की प्रैक्टिस कर रहा हूं। कोशिश होती है जिसे सीखने को मिले उससे कुछ सीख लूं। फास्ट बॉलर नसीम शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आसिफ अली आउट हुए तो उसके बाद यकीन था कि छक्के लग जाएंगे। इतनी बैटिंग आनी चाहिए कि दूसरा बैटर खेल रहा हो तो उसको सपोर्ट कर सकें। कोचिज जो प्लान देते हैं उस पर अमल की कोशिश करता हूँ। वका यूनुस से भी बात होती रहती है, उनसे सीखता हूँ।
पेशावर में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, 44 फ्लावर मिल्स बंद हो गईं। हड़ताल के बायस आटे की किल्लत का खदशा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लावर मिल्स को दरपेश सिक्योरिटी मसला हल किया जाए। सरकारी आटे की तरसील के वक्त बदनज़मी से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हुकूमत सरकारी आटे की खरीदारी के वक्त मिल्स के अंदर खरीदारी करे। मसला हल ना किया गया तो सूबाई सतह पर हड़ताल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से बिजनेसमैन ताहिर जावेद की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। ताहिर जावेद की सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। परवेज़ इलाही ने अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों के सैलाब मुतासिरीन की मदद के जज्बे को सराहा। वज़ीर आला ने अमरीकी वफ़द को सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान का भी तज़किरा। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नया रुख, सुलहनामा पर जबरदस्ती अंगूठे लगवाए गए। बेटे के खून का इंसाफ किया जाए। मकतूल की वालिदा की अदालत में दुहाइयां। अदालत की वकील के हमरा पेश होने की हिदायत। जामा बैस भी अगली समाअत पर तलब। मुद्दई अफजल जोखियो, बेवा शीरी जोखियो और वालिदा की मुल्जिमान से सुलह हो गई। मुल्जिमान के वकील का बयान। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 24 सितंबर की तारीख मुकर्रर। किंग चार्ल्स को बरतानिया का नया बादशाह बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान। तोपों की सलामी दी गई। किंग चार्ल्स ने हलफनामे पर दस्तखत करने के बाद बादशाह की जिम्मेदारियां संभाली। रिवायत की पासदारी का अज़्म बरकरार रखने का अयादा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वालिदा ने बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारियां अदा की। इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ भी दी। उनकी लगन और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्त रखी। उनकी वफ़ात हमारे ख़ानदान के लिए सदमा है। दुनिया भर से मलका एलिज़ाबेथ की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया गया। बतौर बादशाह अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम दूंगा।